बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज ही हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, उसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चले जी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी। तो अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि फाइंड यानी कि ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जो ऑर्डर है दिए गए मैट्रिसेस का वो हम ढूंढेंगे या फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम बताते हैं ऑर्डर के अंदर मैट्रिक्स के, कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं एंड कितनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एक मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर वैल्यूज़ क्या दी गई हैं? 2, 3, -5 एंड 6 हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करें। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है? 2 एंड 3 हमारे पास यहाँ पे रो नंबर 1 हो गई है एंड -5 एंड 6 हमारे पास यहाँ पे रो नंबर 2 हो गई है। इट मीन्स कि हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ़ रोज़ में 2 लिख देंगे हम। ठीक है, कि हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें इसके अंदर, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 2 एंड 5 हमारे पास कॉलम नंबर 1 बन गया। ठीक है, एंड 3 एंड 6 हमारे पास कॉलम नंबर 2 बन गया। इट मीन्स कि हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसका अगर हमें एक फाइंड करना है ऑर्डर, ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है, वो ये है, सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, तो अगर हमें एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो हम सबसे पहले उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद हम उसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख देंगे। नंबर लिखेंगे हम कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो इसका ऑर्डर क्या बनता है? सबसे पहले तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। उसके बाद हम बाय लगा देंगे और उसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो हम वो लिख देंगे। सो इसके अंदर 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बना? इसका ऑर्डर ये बना है कि 2/2। इट मीन्स कि 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, 2 ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो चलिए जी अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगर हम बी मैट्रिक्स में देखें तो इसके अंदर अब हम देख लेते हैं इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। 2, 0, 3 एंड 5। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? सबसे पहले तो अब हम वो देखते हैं। 2 एंड 0 हमारे पास क्या हो गई? रो नंबर 1 हो गई एंड 3 एंड 5 हमारे पास रो नंबर 2 हो गई। ठीक है, इट मीन्स कि इसके अंदर 2 नंबर ऑफ़ रोज़ है, तो हम नंबर ऑफ़ रोज़ के सामने 2 लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखते हैं। 2 एंड 3 हमारे पास क्या हो गया? कॉलम नंबर 1 हो गया एंड 0 एंड 5 हमारे पास कॉलम नंबर 2 हो गया। इट मीन्स इसके पास भी 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। ठीक है, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा, सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ हमने लिख दी, उसके बाद हम बाय लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख देंगे 2/2। ये होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स क्या है इसका? 2/2, ये इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हम इसी तरह जो है नेक्स्ट मैट्रिक्स को भी देखते हैं, 2 एंड 4 को। इसके अंदर हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। 2 एंड 4 हमारे पास रो नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इट मीन्स कि इसके अंदर ओनली 1 रो है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? 1 यहाँ पे। नंबर ऑफ़ रोज़ इसके अंदर 1 हो गई। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर हम देखें तो 2 यहाँ पे हमारे पास कॉलम नंबर 1 है एंड 4 हमारे पास यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, सो इट मीन्स कि इसके पास 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हम इसका ऑर्डर किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ रोज़ आ गई, सो नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, बाय, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। ठीक है, सो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1/2, यानी कि 1 रो है इसके अंदर एंड 2 हमारे पास इसके अंदर कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी। तो अब नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे 4, 0 एंड 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, अब 4 हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले रो नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब 0 हमारे पास यहाँ पे रो नंबर 2 हो गया और 6 हमारे पास रो नंबर 3 हो गई। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, सो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अब 4, 0 एंड 6 हमारे पास कॉलम नंबर 1 हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास इससे आगे कोई कॉलम नहीं है,
तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स कितने हो गए, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 कॉलम हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो इसका ऑर्डर किस तरह होगा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, ठीक है। सो 3 बाय, उसके बाद हम इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं, सो 3 बाय 1। सो ये हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास है A, D, B, E, C एंड F, ठीक है। अब हमारे पास ये है यहाँ पे। अब नंबर ऑफ़ रोज़ हम फाइंड कर लेते हैं। A एंड D हमारे पास अब इसके अंदर रो नंबर 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद B एंड E हमारे पास यहाँ पे रो नंबर 2 हो गई एंड C एंड F हमारे पास यहाँ पे रो नंबर 3 हो गई। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, इससे आगे कोई रो नहीं है हमारे पास। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स अब हम देख लेते हैं इसके। A, B, C हमारे पास यहाँ पे कॉलम नंबर 1 है एंड D, E, F हमारे पास कॉलम नंबर 2 है यहाँ पे। सो इट मीन्स कि इसके जो है 2 कॉलम्स है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हम सबसे पहले क्या लिखते होते हैं, हम सबसे पहले लिखते होते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3 बाय हम यहाँ पे लिख देंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है हमारे पास 2। सो ये इसका ऑर्डर हो गया 3 बाय 2, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो अब क्या है हमारे पास, इसके अंदर वैल्यू सिर्फ हमारे पास 2 दी गई है, ठीक है। अब हम इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ठीक है। 2 हमारे पास जो है रो नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये सिर्फ इकलौती एक रो है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स देख लेते हैं। रो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई, 1 हो गई। उसके बाद हम कॉलम देख लेते हैं, इसके अंदर कितने हैं। तो यहाँ पे जो है कॉलम भी इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ 1 कॉलम हो गया, ठीक है। सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 1 लिख देंगे। सो अब सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे 1 आ गया बाय, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख लेते हैं, ठीक है। सो 1 बाय 1, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया हमारे पास, 1 बाय 1 बन गया। हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 3 0 1 2 3 एंड 2 4 एंड 5, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं। 2 3 एंड 0 हमारे पास यहाँ पे रो नंबर 1 हो गई। उसके बाद 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे रो नंबर 2 हो गई एंड 2 4 एंड 5 हमारे पास रो नंबर 3 हो गई। यहाँ पे इट मीन्स कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ के सामने 3 लिख देंगे। उसके बाद 2 1 एंड 2 हमारे पास यहाँ पे कॉलम नंबर 1 हो गया। 3 2 एंड 4 हमारे पास कॉलम नंबर 2 हो गया। 0 3 एंड 5 हमारे पास कॉलम नंबर 3 हो गया। इट मीन्स हमारे पास 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स से हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे 3, उसके बाद हम बाय लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हो गए, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ़ रोज़ एंड 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स है हमारे पास। हाँ जी, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स को 2 3 4 1 0 एंड 6, ठीक है। अब इसके अंदर हम नंबर ऑफ़ रोज़ सबसे पहले देखते हैं। 2 3 एंड 4 हमारे पास यहाँ पे रो नंबर 1 हो गई एंड 1 0 एंड 6 हमारे पास यहाँ पे रो नंबर 2 हो गई। उसके बाद 2 एंड 1 हमारे पास यहाँ पे कॉलम नंबर 1 हो गया, ठीक है। 3 एंड 0 हमारे पास यहाँ पे कॉलम नंबर 2 हो गया एंड 4 एंड 6 हमारे पास कॉलम नंबर 3 हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिख लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हमारे पास यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी हो गई, 2। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। उसके बाद अब ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते होते हैं, सो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ रोज़ सबसे पहले लिख देंगे 2 बाय एंड देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। सो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बन गया, हमारे पास इसका ऑर्डर बन गया 2 बाय 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास ये बन गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।